हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल AK ज्ञानशाला। मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमें आपको पढ़ाना था। हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे कि मैटर क्या है। ठीक है, हम मैटर का साइज़ पढ़ चुके थे और मैटर का पदार्थ का भौतिक स्वरूप भी पढ़ चुके थे। ठीक है, इस वीडियो में हमें पढ़ना था आपका कि इसका अभिलाक्षणिक गुण पढ़ने थे हमें इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं ये गुण आपके पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है, सबसे पहला जो गुण है इसका वो होता है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था 1.1 एक्टिविटी से और 1.2 एक्टिविटी से, जिसमें आपने एक गिलास लिया था, उसमें आपने पानी लिया था, पानी में आपने चीनी मिलाई थी या फिर नमक मिलाया था। ठीक है, तो जो उसके पार्टिकल्स थे ना, पानी के पार्टिकल्स के साथ जो है उन्होंने क्या करा, दूर दूर थे इसके पार्टिकल्स, थोड़े से इनके बीच में गैप होता है, पता है सबको। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। तो उनके बीच में जाके एडजस्ट हो गए थे ये पार्टिकल, छोटे छोटे जो बनकर चीनी के पार्टिकल्स, ठीक है, एडजस्ट हो चुके थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो कण होते हैं ना जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, हमें ये पता चलता है। ठीक है, इसमें भी यही लिखा आपका क्रियाकलाप 1.1, 1.2 नमक, शर्करा या फिर डिटोल या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के समान रूप से पानी में वितरित हो गए। ठीक है, इसी प्रकार जब हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं या फिर नींबू पानी बनाते हैं, ऐसे ही इनके कण भी जो है पार्टिकल्स के कण, इनके बीच में आपके जाकर एडजस्ट हो जाते हैं, समा जाते हैं उसमें। ठीक है, तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, यानी कि उसमें समा जाते हैं, उनके जो खाली स्थान होता है वहाँ पर चले जाते हैं। ठीक है, यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। इससे ये पता चलता है कि उनके बीच इतना पर्याप्त स्थान है कि उसके बीच में दूसरे पदार्थ के मटेरियल्स जाके वहाँ पर आराम से समा सके। ठीक है, और दूसरा आपकी प्रॉपर्टी होती है, इसका दूसरा जो गुण होता है वो होता है पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे भी हम क्रियाकलाप से देखेंगे करके। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। अब आप क्लास में तो है नहीं, आप अपने घर में होंगे शायद में भी, तो आप घर में कोने में किसी एक अगरबत्ती को रख दो और उसके पास में जाओ, कितनी दूर से आप उसकी महक ले सकते हो, उसकी सुगंध ले सकते हो आप अगरबत्ती की। ठीक है, अब अगरबत्ती जला दो। जलाने से क्या होगा, आपके जो पूरा कमरा है ना वो सुगंध से महक जाएगा। इसने बोला कि क्या होगा, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी, हमें सुगंध मिलेगी इसकी, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो इसके अगरबत्ती के पार्टिकल्स होंगे वो गैसेस स्टेट बनकर आपके पूरे कमरे में फैल जाएंगे। जो उसके पार्टिकल्स होंगे ना वो आपके कमरे में फैल जाएंगे मोशन। इससे हमें यही पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं, यानी कि वो निरंतर गतिशील करते हैं। ठीक है, अपने प्रेक्षण को नोट करें, यही इसमें नोट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, देखते हैं दूसरे क्रियाकलाप में। जल से भरे 2 गिलास आपको लेने हैं, 2 गिलास ले सकते हैं आप। ठीक है, पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें। ठीक है, आपको 1 गिलास लेना है। ठीक है, 1 गिलास ले लिया आपने, 2 गिलास ले लिए, चल ठीक है। आपने क्या करा, इसमें पानी लिया, यहाँ तक आपने पानी ले लिया इसमें, और इसमें भी यहाँ तक पानी लिया। अब आपने क्या किया, इसमें एक ड्रॉप क्या है इंक का डालोगे आप इसमें, तो आप क्या देखोगे, जो आपने ड्रॉप गिरा है ना वो धीरे धीरे इसमें फैलने लगेगा, धीरे धीरे से फैलेगा इसमें। ठीक है, अब आप एक में डाल रहे हो हनी आपने डाला, हनी की 1 ड्रॉप डाल लिया आपने।
वो भी फैलेगी, लेकिन वो इससे थोड़ा सा स्लो फैलेगी। आपकी हानि भी फैल जाएगी लेकिन थोड़ा स्लो फैलेगी। इसमें हमें यही करने को बोला है, ठीक है। इसको अपने घर में या कक्षा के किसी एक कोने में रख दे और प्रेक्षण को नोट करें, ठीक है। आपने देखा कि जो स्याही है जो है पानी में अपने आप फैल रही है। इससे भी हमें यही पता चलता है कि जो पार्टिकल्स यानी कण होते हैं पदार्थ के, वो गतिशील करते हैं यानी कि चलते हैं वो, ठीक है। ये आपका हो गया स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा कि वो धीरे धीरे फैलने लगे। शहद की बूंद डालते ही तुरंत बाद आपने क्या देखा, यही आपसे बहुत 2 बार क्यों लिख दिया इन्होंने। अच्छा, ये शहद है, वो धीरे धीरे फैलेगा थोड़ा, लेकिन वो भी फैलेगा, ठीक है। स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगे? घंटे या फिर दिन तो नहीं लगते, लेकिन थोड़ा समय ज़रूर लगता है, वो अपने आप फैल जाएगा, ठीक है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जो कण होते हैं वो हमारे गतिशील करते हैं। एक और क्रियाकलाप आपका होगा इसमें, आपको एक गिलास लेना है गर्म पानी और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालेंगे, जो मैंने आपको बताया था K2MnO4, और रख दो। उसको हिलाना नहीं है आपको, ठीक है। किसी कोने में उसको भी रख दो। आपको क्रिस्टल को सतह पर बैठने देना है। जो आपने क्रिस्टल डाला है पोटेशियम परमैंगनेट का या फिर कॉपर, आपने जो डाला है कॉपर सल्फेट का या पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल, उसको सतह पर बैठने देना है, ठीक है। अब गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देगा आपको, ठीक है। आप देखोगे कि ये आपका वाटर है, ठीक है। आपने यहाँ पे डाला हुआ है, क्रिस्टल है यहाँ पे, ठीक है। आप क्या देखोगे, जो ये क्रिस्टल है ये धीरे धीरे घुलने लगेगा। जैसे आप पानी में शायद आपने कोई गोली डाली हो, तो क्या होता है, धीरे धीरे घुलने लगती है, ठीक है। यही क्रिस्टल के साथ होगा आपका, वो भी धीरे धीरे घुलेगा, ठीक है। तो इससे भी हमें यही पता चलता है कि उसका जो गतिशील करते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। समय बीतने पर क्या होता है भाई, वो भी घुलने लगेगा। आपका मतलब घुलने लगेगा मतलब जो उसके पार्टिकल्स है वो मूव करने लगेंगे। इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है भाई? हमें तो यही पता चलता है कण जो है वो मूव करेंगे, क्योंकि इससे ठोस द्रव यानी जो वाटर है उसके पार्टिकल्स मूव करेंगे, क्योंकि इसने गर्म पानी में डाला है ना। तो इसके जो गर्म पानी से क्या होगा, आप जब टेम्परेचर राइज यानी आप जब हीट देते हो किसी को, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी आ जाती है, ठीक है। एनर्जी आती है जिससे जो आपके कण होते हैं वो और तेज़ी से मूव करने लगते हैं। जो तेज़ी से मूव करने लगेंगे तो फिर जल्दी ही और ज़्यादा जल्दी आपका मिश्रित होने लगेगा। इन्होंने यही पूछा है फिर अगला क्वेश्चन कि तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? जी हाँ, बदल जाती है। और क्यों बदलती है और कैसे बदलती है? क्योंकि उसे टेम्परेचर देने से हीट मिलती है। हीट मिलने से काइनेटिक एनर्जी के वजह से जो कण होते हैं वो मूव करने लगते हैं, वो भागने लगते हैं इधर उधर, ठीक है। वो इधर उधर जाने लगेंगे पार्टिकल्स, ठीक है, मोशन करेंगे। और जो मिश्रित होने का वो रेट है, वो तापमान के साथ मिश्रित होने का जो दर है वो भी आपका बढ़ जाएगा। तो उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप यानी 3, 4, 5 में से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखते हैं हम क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यही मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि ये निरंतर यानी कंटिन्यूअसली मूव कर सकते हैं, यानी गतिशील कर सकते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा मतलब जो आपको टेम्परेचर से मिल जाती है और ज़्यादा हो जाती है काइनेटिक एनर्जी, वैसे गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी। अगर कोई चीज़ मूव करती है तो उसके पीछे जो रीज़न होता है वो काइनेटिक एनर्जी का होता है, यानी कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज़ हो जाती है, ठीक है। तापमान जब बढ़ेगा जो कण हैं उनकी गति तेज़ हो जाएगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। यही मैंने आपको बताया कि हम कह सकते हैं कि जब आपका
टेम्परेचर बढ़ेगा यानी तापमान आपका बढ़ेगा तो जो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिक ऊर्जा है वो भी बढ़ेगी। ठीक है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अतः मिश्रित हो जाते हैं। जैसे कि हमने सभी में देखा कि जो कण हैं उसमें अपने आप घुल जाएंगे, सभी के सभी जो पार्टिकल्स हैं उनके, जो मैटर के पदार्थों के, वो आपस में मिल जाएंगे यानी कि वो एडजस्ट हो जाएंगे पार्टिकल्स के बीच में जाके ऐसे। ठीक है। इसी ये जो प्रोसेस होता है ना मिश्रित होने का, ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। ठीक है। ये सभी जो होता है, ये जो कण होते हैं वो रिक्त स्थानों में जाकर समा जाते हैं, ये उन्हीं की वजह से होता है। और दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। ठीक है। अब आपका जो पार्टिकल्स हैं एक मैटर के, ये एक मैटर के पार्टिकल्स हो गए। ठीक है। ये आपके एक मैटर के पार्टिकल्स हो गए। अब ये हैं आपके चीनी के पार्टिकल्स। ठीक है। और जो चीनी के पार्टिकल्स, ये अब मैंने चीनी के पार्टिकल्स बना दिए। अब क्या होगा ना, ये जो है मिक्स हो जाएंगे इसके साथ, यानी इसके समा जाएंगे तो ये बीच में एडजस्ट हो जाएंगे जाके। तो ये जो प्रोसेस है ना आपका, इसमें जाकर इसमें एडजस्ट हो जाना, इन छोटे पार्टिकल्स का इनमें जाकर एडजस्ट हो जाना, इसी को हम विसरण कहते हैं। यही विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? यह ऊपर ही लिखा है कि जब विसरण तेज क्यों होता है, क्योंकि जो तापमान है, तापमान के वजह से जो पार्टिकल्स है वो और तेज़ी से मूव करने लगेंगे। ये कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा। ठीक है। कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, सब एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है। गतिक ऊर्जा बढ़ने के बाद क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं और ज़्यादा दूर भागेंगे और इसके वजह से जो है और ज़्यादा जल्दी वो समा सकेंगे किसी पानी में। तो इससे क्या पता चलता है हमें, विसरण और तेज हो जाएगा, यानी कि जो पार्टिकल्स है उसका दूसरे पार्टिकल्स में समाना आसान हो जाएगा। ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम देखेंगे कि तीसरा गुण जो है आपका, वो है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है। इसके लिए भी हमें क्रियाकलाप करने होंगे। आपको एक खेल करना होगा, स्कूल में कर लीजिए, मैदान में कर लीजिए। ठीक है। इस खेल में क्या करना है आपको, इस खेल को एक मैदान में खेलें। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह ईद मिशमी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ना है। ठीक है। ये क्या है, आपके नर्तक हैं, ये डांसर्स हैं। ठीक है। इन्होंने क्या किया है, अपने को एक दूसरे से पीछे से बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ है। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है, आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक और समूह बनाना है। एक और समूह आप बनाएंगे, एक और आपको ग्रुप बनाना है जिनका आपको हाथ पकड़ना है सिर्फ और सिर्फ। जैसे कि आपके ये हो गए। ठीक है। तो ये आपको हाथ पकड़ना है खाली। ठीक है। ऐसे आपको हाथ पकड़ना है। ठीक है। इस तरीके से हाथ पकड़ेंगे। और तीसरा समूह बनाना है जिसको आपको उंगली के सिरे से छू कर रखना है बस, और उसे आपका श्रृंखला बनाना है। अब चौथा समूह आपको उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। आपको एक चौथा ग्रुप बनाना होगा जिसमें क्या करोगे, आप उस ग्रुप से जो 3 ग्रुप आपने बनाए हैं उसको तोड़ने की कोशिश करनी है आपको छोटे छोटे समूह में। ठीक है। अब इसमें ये पूछा गया है किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों था। भाई जिन्होंने टच किया हुआ है खाली एक दूसरे को, उसी को ज़्यादा आसानी से ना आप तोड़ पाओगे ना, उसी को तोड़ पाओगे आसानी से। फिर यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ के एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा था। भाई जो आपका पहला समूह जो था उसमें आपने पीछे से कस कर पकड़ा हुआ है एक दूसरे को।
ठीक है, आप एक कण के समान माने जा रहे हैं और आपने एक दूसरे को कस के पकड़ा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा अधिक बल किस में लग रहा है भाई? पहले समूह में लग रहा है ना। ठीक है, तो इससे भाई यही पता चलता है, हमें यही बताने की कोशिश की जा रही है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में, जो हमारे जो कण होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है, यानी एक दूसरे को वो पकड़ कर रखते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरा क्रियाकलाप, एक लोहे की कील लो आप और एक चौक का टुकड़ा लो और एक रबड़ का बैंड ले लो। ठीक है, अब आप कील को क्या करोगे? हथौड़े से मार मार कर तोड़ने की कोशिश करो। क्या वो टूट जाएगा भाई? नहीं टूटेगा ना। कील जो है आपकी हथौड़े से मारने से नहीं टूटेगी। क्यों? क्योंकि जो उसमें कई सारे पार्टिकल्स हैं भाई, वो एक सॉलिड है, उसको आप हथौड़े मारोगे हथौड़े मारोगे मारोगे, जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इतना ज़्यादा है भाई कि वो तोड़ ही नहीं सकते हो आप हथौड़े से। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको उसे तोड़ने के लिए। तो इससे यही पता चलता है कि जो कण के बीच में का है जो अट्रैक्शन है यानी आकर्षण है वो बहुत ही ज़्यादा है। अब इसको चौक को बोला है आपको काट कर देखिए और जो रबड़ बैंड है उसे खींचकर तोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो किसके कण भाई सबसे ज़्यादा अधिक बल से जुड़े? ओबियसली भाई जो कील के कण है ना उसके हमारे अधिक बल से जुड़े हुए हैं। इससे भी क्रियाकलाप से हमें यही पता चलता है कि जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल होता है वो पाया जाता है कणों में। यही आपके गुण है इसमें। अब एक और क्रियाकलाप है, एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। अब आपने क्या किया? एक थाली ली, ठीक है, ये आपकी थाली है। अब आपने इसमें पानी फिल कर दिया। अब आप क्या करोगे? अपनी फिंगर से इसको काटने की कोशिश करो पानी की। क्या आप इसको काट सकोगे? क्या पानी को आप उसी थाली में अलग अलग कर सकते हो? ठीक है, नहीं कर सकते भाई। क्यों नहीं कर सकते भाई? क्या जल की सतह कटती है? कटती तो है लेकिन वो दोबारा मिल जाएगी सतह, जहाँ तक कि आप उंगली रहेगी वहाँ तक दूर रहेगा पानी बस, लेकिन वो फिर मिल जाएगा। ठीक है, आप काट ही नहीं सकते हो जल को। तो क्यों नहीं काट सकते भाई? हमें ये जो क्रियाकलाप है यही दर्शाता है भाई कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में आकर्षण होता है, वो वापस से एक दूसरे को अपने आप अपने तरफ खींच लेंगे। ठीक है, जल की सतह ना कटने का कारण यही होता है। क्या होता है? यही होगा कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं भाई, एक पार्टिकल ये हो गया, एक मिनट, एक पार्टिकल ये हो गया, एक पार्टिकल ये हो गया, इनके बीच में भाई ये एक दूसरे को पकड़ कर बैठे हुए हैं। आप इनको एक बार काटने की कोशिश करो, नहीं काटेंगे, ये आपस में एक दूसरे को खींच के रखते हैं। ठीक है, ये एक बल होता है इनके बीच में, कणों के बीच में एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। ये जो भाई बल है ना इनके बीच में एक दूसरे को खींच कर रखने का, एक दूसरे को आपस में बांध कर रखना, ठीक है, ये अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है। यानी किसी में अलग पाया जाता है, हर किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। ठीक है, ये जो प्रश्न हैं आपके नीचे जो दिए गए हैं ये हम अगली किसी एक पूरा चैप्टर क्लियर होने के बाद किसी अलग क्लास में देख लेंगे। फिर हम उससे अगली क्लास में देखेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, जब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल पाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।